राधे राधे प्यारे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं माता जागरण की कथा। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। माँ दुर्गा का जागरण वैसे तो साल भर में कभी भी आयोजन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी के जागरण का विशेष तौर पर आयोजन कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता रानी का जागरण बिना तारा रानी की कथा के अधूरा माना जाता है। तो इसलिए सुनिए तारा रानी की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप व्रत की कथा, भक्ति कथा को सुन रहे हो तो उस समय कथा को बीच में अधूरी छोड़कर ना उठनी चाहिए, ना कहीं जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन देवी देवताओं की आप कथा सुनते हैं उनका अपमान होता है, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो आप भूलकर भी कदाचित भी ऐसा ना कीजिएगा। अगर आज की हमारी कथा आप पूरा अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को पूरा अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब रिस्पान कीजिए, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपनों में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दे दी। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को, ज्योतिषों को बुलाया। सब ने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। यहाँ भी, जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होंगी। इनका सब इतना सब कुछ कहकर पंडितों और ज्योतिषों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और छोटी बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उनकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछे तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछे कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बेटी का नाम रुक्कम था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए हम दोनों भोजन नहीं करेंगे, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल लेकर आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्कम बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखाई दी। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल लेकर आई। रुकमन ने तारा तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही चंडाल घमंडी थे। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगे। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डालकर और पानी पी ली। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में
ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया, बहुत मारा। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए आ गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाई। उस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया। उस सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गए और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सर्प डाल दिए। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकन देख रही थी। उनके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सर्प भी दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हम इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उनके अंदर लकड़ी को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। इसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषों से जैसा बताया ठीक वैसे ही किए। नदी में सोना चांदी जरे हुए संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी एवं उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखकर और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान ली और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगी हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मानुष जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णवी की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो वो अपने घर में माँ वैष्णवी देवी पूजन और जागरण करवाएगी। माँ वैष्णवी देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है।
पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णवी देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णवी देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णवी देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उनका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए मैं मंदिर में ही जागरण करा देता हूँ। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं जमाइन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विस्मित करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के घर पास पहुंचती है तो तब उनके बीच की बातें को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वाले घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी अंगुली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णवी देवी से प्रार्थना करती है कि महाराजा को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। उसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पांव का पायल मिलता है। रानी की चीजें को अपने हाथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपकर बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णवी देवी के जय जयकार के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसे करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आ आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर आपके लिए अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जात के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम इससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा,
जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल एवं सुपारी नजर दिखाई देती है। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को एक और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित की बलि देनी होगी, तब माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दी। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मानुष योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्म के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। जय मां शेरू वाली। आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। और प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपकी एक लाइक हमें हमारी मेहनत की यही एक फल होती है और हमें बहुत खुशी देती है, बहुत प्रेरणा होती है। तो आप लाइक करना ना भूलिएगा।